क्या बोले भैया? तो कहाँ से रेखा चूल्हे का नहीं हूँ भैया रात में अदरक मिला के शहद पियो, फायदा लगेगा रात में। भैया तुम्हारा तो नाम ही बोला है, सुबह शाम रात को भोले का प्रसाद लो, टनाटन हो जाओगे। हमारे फूफा जी को भी हुआ था, यही तकलीफ थी उनको, जब उन्होंने लिया वो भी टनाटन हो गए। अरे भैया बीमारी खत्म करना है, बीमार को खत्म नहीं करना अपन को। रुक जाओ अब नेक्स्ट। अरे भोला भैया, ये सब अदरक के चक्कर में क्यों पड़े हो? शाम को 2 पैक लगाओ और बढ़िया खांसी सब चली जाएगी। अच्छा चली जाएगी उससे? हाँ बिल्कुल चली जाएगी। मेरा तो सब कुछ चले गया भैया, तुम्हारी खांसी क्या चीज है? अरे दादा अरे भैया आशा भाई बता रही थी कि सरकारी अस्पताल में फ्री में जांच हो गए हैं। वहाँ अगर किसी को भी घर में 2 हफ्ते से अधिक खांसी है, शाम के समय बुखार आता है, भूख नहीं लगती है, वजन नहीं बढ़ता है, तो सरकारी अस्पताल में उसकी फ्री में जांच होती है और दवाई भी वहाँ से फ्री में मिलती है। अरे भाई ऐसे ही हो जाएगी वो तो ठीक। इतनी थोड़ी चल रही है। एक बार जाके जांच करवा के तो देखो। ठीक है, इतना बोल ही रहे हो तो कल जाते हैं फिर। इसको रोक के अब इनका है। अरे भोले भैया, मैं आशा भाई को डॉक्टर साहब को जानता हूँ, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूँ, मैं साथ में चलना, आपको जांच करा देंगे। ठीक है चाचा, आप इतना बोल रहे हैं तो कल चलेंगे फिर। बिल्कुल चलना मेरे साथ कल। शेवरी क्वांटिटी मिल जाती है। चलो अपन को अब आप मेरे को दे दो। हाँ बोलो, बताओ क्या परेशानी है तुम्हारी? खांसी चल रही साहब। और सीने में दर्द भी रहता है। अच्छा, और कोई परेशानी? रात को बुखार भी आ जाता है। ये कितने दिनों से हो रहा है? 1-1.5 महीना हो गया साहब। ठीक है, हम तुम्हारी बलगम की जांच लिख दे रहे हैं, या बाजू में ही लैब है, वहाँ पर जांच करा लो। रिपोर्ट आने के बाद ही हम आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। जी साहब। साहब जांच। बोला जी साहब। कहाँ से आए हो? इधर मुजेड़ा गांव है साहब। मोबाइल नंबर नहीं लाए? मोबाइल नंबर तो नहीं है साहब। घर परिवार में किसी का मोबाइल नंबर है? उनका याद नहीं है। याद नहीं है? चलो ठीक है, हम तुम्हारी जांच तो कर देते हैं, लेकिन कल जब रिपोर्ट लेने आओ ना तो मोबाइल नंबर लेके आना साथ में। मेहरबानी साहब। ये लो, इसमें अपना ठीक है, तुमको एक डिब्बी देना है, इसमें अपना बलगम लेके आओ बाहर जाकर, ठीक है, फिर इसकी जांच होगी। जी साहब। अच्छा ये कह रहे हाँ। इसको एक साथ 2 डिब्बी दे दो, 2 डिब्बी की? क्योंकि मतलब एक घंटे के बाद दे देगा। अगर वो अगले दिन सुबह लेके आया तो बैलेंस वो नहीं लाया तो कम से कम 2 सैंपल हमारे पास होने चाहिए। 1 डिब्बी और दे दो। ठीक है।
नए मरीज को 3 तो देने देना है। एक बार स्पॉट सैंपल, 2 मार्निंग के लिए, एक सीविनाट के लिए और एक ये एक अभी लाना, एक घंटे बाद दे देना। एक डिब्बी हम घर ले जाने के लिए देंगे तो कल लेके आना, साथ में नंबर लेके आना। आपका नंबर नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमें करना पड़ेगा। ठीक है। एक काम करना, बाहर जाके जहाँ खाली जगह हो ना, बैठ के आराम से सैंपल लेना और ढक्कन बंद करके इधर रख देना। ठीक है। मैं लेके आऊंगा। अरे ये कह रहा है कि ये जो कोरोना पेशेंट है इसको तो पॉजिटिव आया है, तो इसकी आईडी क्यों नहीं बनाई है? मोबाइल नंबर लेके नहीं आया था, जो कल अभी सुबह सैंपल लेके आएंगे, मोबाइल नंबर साथ में लेके आएंगे। अरे तो इसको तो पॉजिटिव आया है, इसके एसटीएस को इन्फॉर्म किया क्या? एसटीएस को इन्फॉर्म कर दो, आपका कोऑर्डिनेशन में चलो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, क्योंकि इसका ही काम है फील्ड में जाना। हाँ एसटीएस का काम है, चलो एसटीएस का ही काम है, सही बात है। लेकिन अगर मैं ना आ पाऊँ तो आप कर दिया करो, ठीक है? क्योंकि मुझे 1 महीने में 3 बार आना है डीएमसी, तो जैसे ही पॉजिटिव निकला कम से कम एसटीएस को इन्फॉर्म कर दें। ठीक है, चलो मैं अभी कॉल कर देता हूँ कि इसका बोला का ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। ठीक है, चलो। अरे एसटीएस भाई नमस्कार। ये एक मजरा गांव का भोला पेशेंट है, ये पॉजिटिव आया है, इसका नंबर नहीं है, तो आप विजिट कर लो, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है। मैं इसकी फ़ोटो खींच के भेजता हूँ, इसका प्रॉपर एड्रेस भेजता हूँ, इसको विजिट करके जल्दी से जल्दी कराना। ठीक, धन्यवाद। भोला, भोला, अरे भोला, तो ना भाई साहब। अरे भोला भैया। हाँ साहब। तुम्हारा नाम है भोला? हाँ साहब। अच्छा ठीक है। कल अस्पताल गए थे? जी साहब। तो अस्पताल में जांच कराई थी? हाँ साहब। अच्छा, तो मोबाइल नंबर देखकर नहीं आए? साहब हमारा मोबाइल बंद है। अच्छा, मोबाइल बंद है, चलो कोई बात नहीं। तुम जो जांच करा के आए थे वह जांच पॉजिटिव निकली है, ठीक है? जाको मतलब है कि तुम्हें टीबी की बीमारी है। टीवी साहब? हाँ टीबी। हमारे ना तो घर में किसी को है ना गांव में, हमें कैसे टीवी हो गई साहब? अरे ये तो अलग बात है कि टीबी हो गई है, उसके कुछ अलग अलग कारण होते हैं। जैसे तुम गुटखा खाते हो? ये छोटू कुर्सी तो ले आओ साहब लोगों के लिए। अरे कुर्सी तो ठीक है, कुर्सी की कोई बात नहीं है। तुम तो क्या बताओ, गुटखा खाते हो क्या? हाँ साहब गुटखा खाते हैं। बीड़ी भी पीते हो? बीड़ी नहीं पीते। बीड़ी नहीं पीते हो। शराब? देखो मजदूर आदमी है साहब, रात को थकान हो जाती है तो अरे मत हो भैया परेशान, कुर्सी की कोई जरूरत नहीं। शराब भी पी लेते हैं। खाओ। थैंक यू भैया। शराब पीते हो तो फिर? हाँ साहब। देखो शराब तो तुमको छोड़ना पड़ेगा, बीड़ी भी छोड़ना पड़ेगा और तंबाकू भी छोड़ना पड़ेगा। सारी चीजें अब तुमको छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि टीबी की दवाइयाँ अब तुम्हारी चालू होंगी। 6 महीने तक इसका इलाज चलेगा पूरा, ठीक है? जी साहब। और कपड़ा अच्छे से लगा के रखा करो, हो सके तो मास्क लगा के रखा करो, क्योंकि घर में बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, तो उनको भी खतरा ना हो। जी साहब। बाकी उनको भी हम दवाइयाँ दे देंगे, ताकत की दवाइयाँ, तो उनको ये बीमारी नहीं फैलेगी। जी साहब। ठीक है, चलो एक काम करो, तुम्हारा मोबाइल ले आओ तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हम कर देते हैं। ठीक है साहब, ले ठीक है, ले आओ। लो साहब। ले आए भोला मोबाइल? हाँ साहब। चलो ठीक है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर देते हैं हम। उसी में तुम्हारी बैंक की पासबुक लगेगी, तो उसमें ही तुम्हारा पैसा आएगा। ठीक है साहब। आधार कार्ड लाए हो? आधार कार्ड दे दो। आधार कार्ड तुम्हारी एक आभा आईडी भी बनेगी। लो साहब ये आधार कार्ड है, उनका मैं लाया है आधार कार्ड? हाँ साहब। ठीक है। हाँ यही है भोला का, यही है, आपका नहीं लगेगा, भोला का ही लगेगा मरीज का। हाँ साहब। बैंक की पासबुक तो और दे दो भोला। बैंक तो कियोस्क वाला है साहब, चल जाएगा। हाँ कियोस्क वाला चल जाएगा, दे दो, लाओ। लो साहब। ठीक है।
कट करवा दें। लो भोला, ये रख लो, हो गया तुम्हारा रजिस्ट्रेशन, हमने कर दिया है। जी साहब। और भोला, ये बहन जी हैं, ये तुम्हारी ट्रीटमेंट सपोर्टर हैं। जी साहब। ये तुमको रोज दवाइयाँ खिलाएंगी सुबह शाम। जी साहब। ठीक है, ये दवाइयाँ हैं, हमने दे दी हैं तुम्हारी दवाइयाँ इनको। अब इनका ये काम है कि ये तुमको दवाइयाँ खिलाएं रोज। जी रोज साहब। खिलाने आ जाऊंगी आपको दवाइयाँ। जी बहन जी। ठीक है, और यदि कोई समस्या हो तो इनको बता देना। जी साहब। ठीक है, ये हमें बता देंगी तो अस्पताल में हम फिर डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे आपकी। ठीक है साहब। ठीक है, और ज़रूरत पड़ी तो आप जांच कराने के लिए बुला लेंगे आप। ठीक है। ठीक है, और घबराना नहीं, ये दवाइयाँ जब खाओगे तो हो सकता है कि तुम्हें पीली पेशाब जाओ या फिर थोड़ी घबराहट हो, तो घबराना नहीं। ठीक है, और यदि ज़्यादा समस्या हो तो फिर बात कर लेना। ठीक है साहब। और ध्यान रखना। जी साहब। नहीं, दवा वही रख। तो बोला एक ही दिन ठीक है बोला, तो अब हम निकल रहे हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो ध्यान से बता देना। ठीक है साहब। और ध्यान रखना, दवाइयाँ छूटनी नहीं चाहिए। जी बाबू जी। ठीक है मैडम, आप भी ध्यान रखना कि इनकी दवाइयाँ ना छूटें। खिलाने आ जाऊंगी। अगर दवाइयाँ छूटी तो इनकी बीमारी बिगड़ सकती है। नहीं। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि इनका इलाज पूरा हो। माइक फंसा है उसमें? हाँ लगा। हाँ बोला, क्या होने लगा? साहब जब से गोलियां खा रहे हैं तब से नशा ही नशा रहता है दिन भर। अच्छा, अभी कमजोरी तो भी लगती है। दवाइयाँ तो अभी स्टार्ट हुई है ना, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें? नशा रहता है सर, चक्कर से आते हैं, कमजोरी लगती है। अच्छा, कमजोरी सी लगती है, और कोई बात तो नहीं है? और तो कुछ नहीं। अच्छा बोला, ये घबराने की जरूरत नहीं है, ये सामान्य लक्षण हैं। इनका ये मतलब होता है कि दवाई अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि कोई समस्या है तो हम चलकर डॉक्टर साहब से भी एक बार कंसल्ट कर लेते हैं। हाँ साहब, कुछ कमजोरी की दवाइयाँ मिल जाती है। हाँ, जो भी दवाई होगी जरूरी वो हम डॉक्टर साहब से लिखवा लेंगे। जी सर। ठीक है, चलो डॉक्टर साहब के। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये भोला पेशेंट हैं, टीबी पॉजिटिव निकले हुए हैं। इनको एडीआर की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप देख लीजिए जरा क्या समस्या है इनकी। इनको थोड़ी सी कमजोरी हो रही है, अंदर से मन घबरा रहा है, ये हो रहा है। और भोला तुम बताओ क्या समस्या हो रही है डॉक्टर साहब को? चक्कर आते हैं साहब और नशा सा रहता है दिन भर। अच्छा, कमजोरी सी लगती है। ठीक है बोला। ये एक्चुअली इस ड्रग का क्या होता है कि कुछ दिनों तक पेशेंट पे ये असर करती है, जिसके कारण ये सब चक्कर और हम लोगों में आते हैं। जी साहब। मैं बोला कि मल्टीविटामिन और पायरोडॉक्सिन की टेबलेट लिख दे रहा हूँ, ताकि इनको उसमें सपोर्ट होगा और तकलीफ कम हो जाएगी उसकी। दूसरा मैं पूछ रहा था जी कि भोला को निक्षय पोषण योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं? क्यों भोला? हाँ सर, कर दिया है। भोला का कंसेंट पूरा कर दिया है हमने। अच्छा। अपनी साइड से आगे बढ़ा दिया है जी। और भोला हाँ साहब, 1000 रुपये आ गए खाते में। अच्छा। खाता भी साहब लोगों ने खुलवाया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा मैं ये बोल रहा था कि टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सरकार ने निक्षय मित्र की एक योजना चालू की है, जिसके अंतर्गत जो टीबी पेशेंट है उसको हम पोषण सहायता देते हैं एक फूड बास्केट के रूप में। तो 1 तारीख को हमारे यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया है, कुछ समाज सेवी द्वारा यह फूड बास्केट वितरण किया जा रहा है। जी सर। तो मैं चाहूंगा कि भोला को भी आप 1 तारीख को यहाँ पर लेकर आए, ताकि उन्हें हम फूड बास्केट वितरित कर। ठीक है सर, उस कार्यक्रम में सारे निक्षय मित्रों को बुलाया गया है। तो जो भी जिनको भी गोद लिया है टीबी के मरीजों को, उनको फूड बास्केट का वितरण है। तो भोला, तुम्हें भी एक वो समाज सेविका मैडम है, उनने गोद लिया है, वो तुमको फूड बास्केट देंगी। तो तुम्हें जरूर आना है 1 तारीख, याद रहेगा? जी साहब। ठीक है, और ये दवाइयाँ खाना अच्छे से, तुम ठीक हो जाओगे। जी साहब। ठीक है, और कोई समस्या हो तो अपने यहाँ की आशा बहन जी को बता देना, वो यहाँ पर आपको लेकर आ जाएंगी। तो जो भी समस्या होगी हम डॉक्टर साहब से चर्चा कर लेंगे। ठीक है साहब। ठीक है। नमस्कार, मैं डीपीओ एसके सोनी, और आज हम लोगों ने हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत फूड बास्केट वितरण का आयोजन किया है। और ये हमारे एमओ साहब हैं, ये समाज सेवी हैं, और बीएमओ मैडम हैं, और हमारे एसटीएस भी यहाँ उपस्थित हैं। और इन सभी की उपस्थिति में आज जो हमारे टीबी के पेशेंट हैं उनको फूड बास्केट का वितरण किया जाएगा। भोला, आ जाओ। ये महोदय के द्वारा आपको फूड बास्केट दिया जाएगा, तो इसको ग्रहण करो तुम। आप सभी साहब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बोलो।
हाँ, तो बोला इसमें तुम्हारे लिए पौष्टिक आहार युक्त खाना है, और ये फूड जो बास्केट है, फूड बास्केट, ये तुम्हें हर महीने दिया जाएगा, और किसी भी प्रकार के नशे से तुमको दूर रहना है। ठीक है बोला? जी सर। ये भोला पेशेंट हैं, इनका हमने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया है, ये क्योर हो चुके हैं अब। अच्छा, कैसा लग रहा है भोला? सर अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ, खांसी भी नहीं आती, बुखार भी नहीं आता। अच्छा ठीक है, अगले 2 साल तक हर 6 महीने में तुम्हें जांच कराना है, ठीक है ना, और हर प्रकार के नशे से तुम्हें दूर रहना है। जी सर। ठीक है बोला? जी सर। हाँ, हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और आगे भी इसी तरीके से अपने को काम करना है, ताकि टीबी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। बिल्कुल सर। पहले सर हमारे साथ दिक्कत थी कि हमको पहले काम के करने का तरीका नहीं पता था, परंतु कुछ दिन पहले ही हमारी STDC भोपाल में ट्रेनिंग हुई थी, मॉड्यूलर ट्रेनिंग, 8 दिवसीय ये प्रशिक्षण था। उसमें हमको बताया गया कि किस तरह से आपको काम करना है। तो जब हमने वहाँ से काम करने के सारे रूटीन को, रोड मैप को सीखा, उस हिसाब से हमने भोला का पूरा ट्रीटमेंट किया है। बढ़िया। तो हमने ध्यान रखा है कि भोला को किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो, क्योंकि हमारे प्रशिक्षण में हमको बताया गया था कि जो मरीज है वो हमारे लिए VIP पर्सन है, तो उसको एज ए VIP पर्सन ट्रीट करना है। तो हमने ये प्रयास किया है कि हम भोला को VIP पर्सन के रूप में ट्रीट करें। बहुत बढ़िया। भोला, तुम्हें कोई समस्या तो नहीं हुई थी इलाज के दौरान? नहीं सर। हमारे बारे में कुछ कहना चाहोगे? सब लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है, हमारा खाता खुलवाने में या आधार कार्ड में नंबर जुड़वाने में, हर काम में इनने सहायता की। आशा बहन जी ने घर पे ही दवाइयाँ खिलवा दी, पूरा इलाज करवा दिया साहब लोगों ने, जान बचा ली हमारी। ठीक, बहुत बढ़िया। बोला तो चूंकि तुम स्वस्थ हो चुके हो तो मैं तुम्हें एक प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। हमारे टीबी प्रोग्राम के अंतर्गत एक टीबी चैंपियन की योजना चल रही है, जिससे कि जो भी व्यक्ति टीबी को हरा कर चैंपियन बनता है, स्वस्थ होता है, तो उसे हम टीबी चैंपियन का दर्जा देते हैं। इसके अंतर्गत आप अपने व्यक्तिगत अनुभव दूसरे लोगों से शेयर कर सकते हो, और जो भी संभावित व्यक्ति हो, अगर उसको निकटतम DMC पर आप उसके बलगम की जांच के लिए भेजते हो और वो पॉजिटिव आता है, तो एज अ इन्फॉर्मेटिव हम आपको 500 रुपये शासन की ओर से आपको मिलेगी। तो क्या आप टीबी चैंपियन बनना पसंद करोगे? बिल्कुल साहब, बनना। ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या हमारे लैब टेक्नीशियन और STLS ने इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है? सर ये तो मुझे जानकारी नहीं है, ऐसा यदि हो सके तो आप ऊपर अनुशंसा करके देख लें, यदि हो जाएगा तो हम और अच्छे से इस काम को कर पाएंगे आगे। ठीक है, हम हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से अनुशंसा करेंगे, और बाकी की जो टीम मेंबर है उनके लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाएंगे। बिल्कुल सर। ये हॉस्पिटल से सर लोग आए हैं, ये टीबी के बारे में आपको जानकारी देंगे। और ये भोला भैया है, इन्हें टीबी हुई थी, पर अब ये इनका इलाज सर लोगों ने किया और बिल्कुल सही हो गए ये। और भोला भैया आपको बताएंगे कि वो कैसे सही हुए। हमारी आशा बहन जी का और अस्पताल से जो साहब आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जान बचा ली हमारी। जब हमें ये बीमारी हुई थी तो हमें ये भी पता नहीं था कि ये बीमारी है क्या और इसमें क्या होता है, लेकिन इन्होंने हमारी फ्री में जांच करवाई, पूरा इलाज फ्री दिलवाया, सरकार की तरफ से पैसा भी दिलवाया। साहब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोला भैया, कितना पैसा खर्चा हुआ हो जाए इलाज में? भाई पैसा वैसा तो कुछ नहीं लगा, उल्टा सरकार ने दे और दिया। अरे वो कैसे? सरकार की योजना चली है एक निक्षय पोषण योजना। का है वो योजना? उसके बारे में और अधिक सरकार बताएंगे। बताइए साहब। भाई, निक्षय पोषण योजना सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी योजना है जिसमें टीबी के मरीजों को उनके पोषण आहार हेतु कुछ पैसे प्रदान किए जाते हैं। टीबी के मरीज का सामान्यतः 6 महीने इलाज चलता है, तो हर महीने के हिसाब से 500-500 रुपया प्रदान किए जाते हैं। पोषण। भोला भैया, ये बीमारी में कितना समय टोटल लगा है? आशा बहन जी ने बताया था कि बिना छोड़े दवाई खाओगे तो 6 महीने में पूरी तरह ठीक हो जाओगे, और मैंने किया भी वैसे ही। अगर मैं बीच में दवाई छोड़ता तो मुझे 2 साल 3 साल भी लग सकते थे। अच्छा साहब ये बताओ, टीबी की बीमारी फेफड़ों बस में होती है कि फेफड़ों के अलावा और भी कहीं हो सकती है? देखो भाई साहब, टीबी की बीमारी शरीर में कहीं भी हो सकता है, बाल और नाखून छोड़कर, लेकिन ज़्यादातर जो देखोगे है का अपने भारत में फेफड़ों की बीमारी ज़्यादा होती है। टीबी की बीमारी कोई सी भी आपके गांठ होए या फिर पीठ में ज़्यादातर लंबे समय तक दर्द होए तो जा भी एक प्रकार की टीबी हो सकता है।
जैसे एक गांठ ते हाथ में दिख रही है तो क्या ई को भी इलाज हो सकत, ई को भी टेस्ट हो सकत, जो कहाँ हुई है टेस्ट ई की हाँ, जाने जाको जांच बिल्कुल जांच हो सकत है। आप है यदि लग रहा है कि टीबी की हो सकत है और लंबे समय से है, तो आप एक बार मुझको कॉल कर लेना, तो हम जिला अस्पताल में इसकी जांच करवा लेंगे। ठीक है भैया, तो कल आते हैं, जांच करा ही लेते हैं। अरे बिल्कुल, बिल्कुल। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये कुछ भी नशा नहीं करना है। बाकी जो कुछ खा सकते हो सब खा सकते हो। इसको टीबी से मुक्त बनाना है, क्योंकि एक स्वस्थ देश ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। तो साथियों, आपकी एक छोटी सी पहल हमारे देश को टीबी मुक्त बना सकती है। बस आपको ध्यान इतना देना है कि समय पर मरीज को अस्पताल तक पहुंचवा देना है और उसकी जांच करवा देना है, क्योंकि जब देश के नागरिक स्वस्थ रहेंगे तभी वह एक स्वस्थ देश का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो हमको पूरे देश से टीबी को हराना है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। का सेकंड बैच है जिसमें हम 14 लोग हैं। हम लोगों ने 7 दिन यहाँ पे पढ़ाई की है। हमारे धवन मैडम, पूरी धवन मैडम और प्रमोद सर ने हमें जो बताया है तकनीकी शिक्षा फील्ड पे कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, कैसे हमें एक पेशेंट को ट्रीट करना है, उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। हमारे पास रिसोर्स नहीं थे, फिर भी हमने अपने मोबाइल कैमरे से इसको शूट किया है और कोशिश की है कि हम इसको एक बेहतर तरीके से फील्ड पर और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो इसी तरह हमें काम करना है। देश जीतेगा, टीबी हारेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।